सोच ये थी कि यार सेलिब्रिटी को तो कोई भी ला सकता है, लेकिन आई एम फंडामेंटली, मुझे ये विश्वास है कि ब्रांड का एक कनेक्शन होना चाहिए, एक इंटीग्रेशन होना चाहिए, एक कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। और आप हो मशहूर स्टोरी टेलर, लव स्टोरियां भी लिखी है, तो जैसे अभी आपने ऐड दिखाया वहां पर हम कहानियां बना, हम एक मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म नहीं है, हम कहानियां रच रहे हैं, लोगों की जिंदगी की कहानियां, लोगों के प्यार की कहानियां, लोगों को मिलाना। कहानियां कहाँ से शुरू होती है? जब दो लोग मिलते हैं तभी कहानी शुरू होती है, एक आदमी की तो कोई कहानी होती ही नहीं। हम्म। एंड फॉर दैट हमें एक ऐसा सूत्रधार चाहिए था जो जिसकी अ, जिसने काफी काम किया हो इस विषय में, एंड हु हैड द ट्रस्ट एंड पीपल had that influencing power, and that's why Chetan, I thought you were perfect. कि Correct. एक ऑथर को ऐसे मेन स्ट्रीम ब्रांड ऑन अ टेलीविजन एडवर्टाइजिंग, आई थिंक दैट वाज समथिंग, now of course YouTube influencers and everybody's there, but I guess हाँ 2013 में to get out of actors and cricketers and to bet your brand on something, it's one thing. आपने कहा, अपनी सोच बताई, ठीक है अनुपम, आपने सोच बताई कि हाँ ये मेरे को लगता है। दूसरा होता है जिगरा, कि ये अभी बिल्कुल। करना है, मैंने इतनी मेहनत से कंपनी बनाई है और एक बैकफायर कर गया तो सारा हाँ गड़बड़ हो जाएगा, फिर लगेगा यार एक हीरोइन ही ले लेते हैं, एक हीरो। तो ये जिगरा अनुपम में कब से है? यार ये बड़ा आपने सवाल पूछा, और ये मैंने इतना रिफ्लेक्ट नहीं किया है, क्योंकि जो चीज आप में नेचुरली होती है ना, हम्म। उस पे आप रिफ्लेक्ट नहीं करते हो। आप ये सोचते हो ये तो नॉर्मल है, सभी ऐसे हैं। अभी रिस्क लेते जैसे हैं। जैसे उम्र बढ़ रही है, जैसे आप जैसे दोस्त हैं, फ्रेंड्स अलग लोग हैं, कभी कभी कहते हैं कि यार तू सोचता नहीं, यार बड़े बेट्स लगा देता है। हम्म। तो कभी कभी सोच में आता है कि यार बात तो सही है, अदर पीपल सीम लिटिल मोर कंजर्वेटिव, तो ये क्या बात है? तो आप जैसे मुझे पूछ रहे हो तभी मैं सोच रहा हूँ कि ये कब से बात है। एंड आई थिंक मेरे लिए, मेरा व्हेन आई केम इनटू माय ओन वाज, मैं यहाँ पे बड़ा हुआ बॉम्बे में, बॉम्बे में पैदाइशी है, हम्म। और आई ग्रू अप इन अ बिजनेस फैमिली। ठीक है, तो डैड वाज एन बिजनेसमैन, ही वाज अ बिग इंस्पिरेशन फॉर मी। जो व्हाट पिताजी बिजनेस जब डिड ही बड़े डू? हुए थे, वो उनकी टेक्सटाइल मशीनरी फैक्ट्री थी। ओके, सो वेरी कन्वेंशनल बिजनेस, वेरी लाइक। वेरी कन्वेंशनल, लेकिन उनकी कहानी एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत प्रेरणा है उनकी कहानी। हम्म। तो वो जब उनके पिताजी की डेथ हुई, पहले जब होता था कि भाई बंधु सब है, सब ले जाते थे, तो बंदे के पास कुछ नहीं बचा है। वो 13 साल के थे, 4 बहनें थी, 3 भाई थे, राजस्थान में रहते थे। 50 रुपए की सैलरी में वो आए, एंड देन ही बिल्ट हिज वेल्थ ओवर द नेक्स्ट 20 years, वर्किंग 14 to 16 hours a day। तो हम्म। वो अपने आप में बड़ी मिसाल है। तो उनको देख देख के मैं बड़ा हुआ। तो एंड ही ऑलवेज हैड अ लॉट ऑफ जिगर, वो घुस जाते थे कहीं भी काम करना हो, उनको देख के ये जिगरपन वहीं से मुझे लगता है शुरू हुआ। हम्म। कि डैडी को देखिए, वो जिस तरह से फोन पे बात करते थे लोगों से, जिस तरह से काम शुरू करते थे, जिस तरह से बड़ी बड़ी, यू नो 50 रुपए की सैलरी वो टाइम, आज भी मतलब कितना, 5-7 हजार रुपये आप समझो, हाँ वहां से जाके फैक्ट्रियां खड़ी करनी, वो कोई छोटी बात नहीं। सर, आपने भी जो तो करा है कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे बिगड़ जाते हैं बिजनेसमैन के हाँ और अय्याश बन जाते हैं। और अय्याशियां हम दोनों ने भी करी हैं, वैसे ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक लाइक, सो जस्ट टू लेट यू नो गाइस, एंड अगेन बिकॉज आई मस्ट टेल यू अनुपम्स अचीवमेंट, सो अनुपम, डोंट बी मॉडेस्ट इन दिस शो। अनुपम मस्ट हैव इन्वेस्टेड इन मोर देन 80 कंपनीज बाय नाउ, 100 मे बी। हाँ, अभी तो 150 हो गई यार, अभी 150, 150 दो अच्छा, सौ हो लास्ट गई। टाइम आई मेट यू, हाँ, तो हाँ, 150 कंपनियों में अनुपम हैज इन्वेस्टेड, रेंजिंग फ्रॉम आई इनफैक्ट थिंक। पिछले पिछले 6 महीने में ही हमने 30-40 कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। अभी तो एक्सेलरेट हो गया ना इंडिया में हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप। या अभी तो, एंड आई थिंक द इन्वेस्टमेंट्स हैव रेंज फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम 5 lakhs to what, 5-10 crores। देखिए, द बिगेस्ट, जनरली तो हम एक कंपनी में 40-50 लाख करते हैं, लेकिन मैंने आई हैव इन्वेस्टेड अप टू अबाउट 7-8 करोड़ इन अ कंपनी ऑल्सो। एक कंपनी में 10 करोड़ भी किया था, हाँ। लेकिन वो बहुत कम वक्त करते हैं। यूजुअली इट इज 50 lakhs टू अ हाँ, सो करोड़। आई जस्ट ऑफ कोर्स 150 कंपनियों में इन्वेस्ट करना, 150 कंपनियों में इन्वेस्ट मतलब उनको समझना, उनमें गट्स
करना, एंड ऑफ कोर्स ये आप आज कर पा रहे हो, एंड बिफोर दैट यू हैव क्रिएटेड योर ओन कंपनीज आल्सो लाइक Shaadi.com, Moj, couple of more, yaar. You have Makaan.com. Makaan. There's so many. So there is so much to talk to you about, but let me go back. आपने जैसे कहा, सपोजिंग हम आपकी लाइफ पे बायोपिक बनाते हैं, ठीक है अनुपम, तो आप बॉम्बे में एक लड़का है, वो अपने पापा को देख रहा है काम करता हुआ, ये वो, फिर उन्होंने, एंड सो बेसिकली यू आर फ्रॉम अ डिसेंट वेल ऑफ फैमिली, यू आर नॉट डिनाइंग दैट, बट जिस लेवल पे आज आप पहुंच गए, उन सारी कंपनीज, जस्ट टू लेट यू नो गाइस, ऑफ कोर्स वी डोंट वांट टू डिस्कस एग्जैक्ट नंबर्स हियर, बट अनुपम्स कंपनी के जो स्टेक्स हैं आर वर्थ thousands and thousands of crores now. ये जो 25-50 लाख करते हैं, just to give you one idea guys, he invested some 25 lakhs in Ola or 50. हाँ, कुछ याद नहीं, 20-25 लाख 25, I remember you telling me 25 lakhs, and he at that time used to own 2% of Ola for that, and Ola नहीं, वो टाइम पे we used to own about 6%. 6% अभी वो dilute होके तो काफी कम हो गया है. हाँ, so he invested in Ola when it was like a company was 3, 4, 5 crore valuation, and today Ola's valuation is probably 70,000 crores, could be, some people are saying. So that early he gets in, that early he bets on them. Of course, not every company becomes Ola,